हेलो बच्चों, सर्कल के पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। सर्कल में कैसे सम पूछे जाते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सर्कल में कुछ सम ऐसे पूछे जाते हैं कि मैं यहाँ पे बनाता जाता हूँ। एक सर्कल के जो टेंजेंट दी हुई होगी ना, तो आपसे क्वेश्चन ये किए जाएंगे कि ये मान लो रेडियस है और ये सेंटर ओ है, पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्वेश्चन किया जाएगा कि रेडियस इतनी है या ओपी इतना है, एपी बताओ, या एपी दे दिया जाएगा ओपी बताओ, या फिर ओपी और एपी दे दिया जाएगा रेडियस बताओ। पहला टाइप क्वेश्चंस का बनेगा ये। दूसरा टाइप जो बनेगा उसके अंदर हमें मालूम है कि किसी भी सर्कल की ऊपर जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें ये भी मालूम है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल और एंगल बिटवीन टेंजेंट, मतलब एंगल नंबर 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री होता है, ये भी हमें मालूम है। तो कुछ सम इन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपसे एंगल पूछ लिया जाएगा, एंगल 2 दे दिया जाएगा, एंगल 1 पूछ लिया जाएगा, एंगल 1 दे दिया जाएगा तो एंगल 2 दे दिए पूछ लिया जाएगा, या फिर दोनों का हाफ डिस्कस करने को मिल सकता है। एक टाइप बनती है क्वेश्चंस की ये। और तीसरे में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपको मान लो, जैसे कि एनसीईआरटी में अपना सम होता था एक, कि सर्कल दे दिया जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, इधर भी डायमीटर है सर, और एक ऐसे करके कोई टेंजेंट है, वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये प्रूव करो। ऐसे करके भी सम दे दिए जाते हैं। तो ये टाइप 3 हो गया। ये 3 टाइप के सम मोस्टली सर्कल के अंदर रिपीट होते हैं, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। अब हम पीवाईक्यू सीट देख लेते हैं कि पहले सालों में कैसे आए हुए हैं। तो ये स्टैंडर्ड के हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो बेसिक वाले बच्चों के लिए, आसानी से पास होने के लिए, उनके लिए बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे बेसिक का सम है ये, यहाँ पे ये 130 डिग्री दे दिया। तो मैं ये डायग्राम बना देता हूँ कि ये 30 डिग्री देने के बाद हमसे पूछा गया है कि ओ ए बी बताओ। तो यहाँ पे टाइप 1 कह दो या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप से है ये सम, कि सेकंड टाइप का जो सम है, और ये सम नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 107, 107 क्वेश्चन नंबर है ये। आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाकर, और सॉरी मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इसको, यहाँ पे एक सर्कल बना के, और उसकी जो ये, और यहाँ से, और यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, और सेंटर पे जो ऐसे करके ऐसे दो 90-90 के बनेंगे। आपसे पूछ लिया कि ये वाला बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसको हम समझ रहे हैं कि अगर ये 30 है तो इसका आधा कितना होगा, 15 होगा। इसका आधा 15 होगा तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, ये 15, ये 15 हो गया। और ये देखो, ये टोटल मान लो ए बी सी नाम देता हूं मैं। तो ए बी ओ 15 का है और बी ए ओ 90 का है। तो आप ए ओ बी इसको बोलोगे कि भाई टोटल जोड़ तो 180 बनेगा ना, बी ए ओ 90 हो गया, तो बाकी 90 दोनों का हो गया, ए बी ओ का और ए ओ बी का। तो ये निकल गया आपका 75 डिग्री। 90 माइनस 15 आपका 75 डिग्री आपका एंगल आ गया। और ये 75 है, तो कुल मिलाकर ये भी 75 आएगा।
या ये कह दो कि ये 30 था तो ये 150 आएगा, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये टोटल आपका आ गया 75 75 150। 150 का ये टोटल सेंटर पे एंगल 150 का है, मतलब एंगल ए ओ सी 150 का है। और हमें पता है कि ओ ए सी, ओ सी ए और ए ओ सी ये सारा का सारा 180 बनता है, क्योंकि एक ट्रेंगल हो गया ये। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180। तो ये अगर 150 है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। रेडियस हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते होते थे कि अगर दो अपोजिट साइडें इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल बराबर होंगे। इसलिए मान लो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे, ओ सी ए और ओ ए सी। 150 हो चुका है एक, तो बचा हुआ 30 के दो पार्ट करेंगे तो 15-15 डिग्री के आ जाएंगे। तो यहाँ पे पी वाई क्यू में ये पूछा था कि 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45, 10, इसका आंसर बी हो जाएगा 15 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था पी वाई क्यू के अंदर, सर्कल में एंगल्स वाले पार्ट से। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट के भी सम होते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का सम जैसे कि ये आसान सा सम स्टैंडर्ड में आया हुआ है, हालांकि सम बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25, रेडियस ऑफ सर्कल 7। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है आपको, तो बहुत आसान सा सम है। मैं अगले पेज पे आता हूँ। ये टाइप 1 जो सम बनता है ना, वैसा है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो, सर्कल बना दिया, सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये डिस्टेंस दे रखा है 25 और ये दे रखा है 7, ये O और ये 90। तो भाई सीधा ही दिख रहा है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आपका यहाँ पे R7 है, OP आपका 25 है और AP आपको निकालना है, तो AP पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बहुत आसान सा सम है होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से लेकर टेंजेंट की लेंथ, या फिर ओपी या ओ ए, कुल मिलाकर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम ही। तो यहाँ से हमें मालूम है कि ए पी का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, और ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 625 माइनस में 49, ये आता है 6 और 1 7 476, जो कि 24 का स्क्वायर होता है, और ए पी इज इक्वल टू आपका 24। देखो बच्चों, सर्कल के अंदर सबसे बेसिक सा सम एक तो बनता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, और एक बनता है एंगल्स का। जो एंगल वाला है वो मैंने इस पिछले पेज पे डिस्कस करा भी दिया है कि या तो आप ये कंसीडर कर लो, ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई वो 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर 90 बनाएंगे, या फिर ये फॉर्मूला याद कर लो कि 1 और 2 एंगल आपके हमेशा टोटल एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा 180 होगा। इन्हीं का यूज करके हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें वैल्यूज पता चल जाएगी। जैसे एग्जाम में आ गया था कि ये बताओ, तो ये बताने के लिए कुछ नहीं है, ये टोटल 90 था, ये 15 आया, ये 30 है तो ये 150, ये 75 हो गया, ये 75 है और ये 15 है। ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल अगर सेलेक्ट करेंगे तो अपना ये 15 डिग्री का ही आया था दूसरा एंगल 90, और फिर ये ट्रायंगल पूरा सेलेक्ट करेंगे तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भी कैलकुलेट कर लो बच्चों, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम याद रहनी चाहिए,
और एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल सम 180 होता है तीनों एंगल का ट्रायंगल का, ये दो चीज़ें यूज हो रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी हो गया। अब एक जो बचता है वो आता है प्रूव करने से रिलेटेड। देखो ये भी बहुत आसान सा सम आया हुआ है, इन गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ एबीसी बताना है। तो हमें ये एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, मतलब मैं इसको तीसरा टाइप बता देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो किसी भी सर्कल के ऊपर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाए तो वो दोनों बराबर होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए ये बात। ये P पॉइंट है, तो P से A तक और P से B तक हमेशा लेंथ बराबर होती है किसी भी सर्कल में अगर हम ड्रॉ करें। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जैसे कि ये B से R तक 6 है, तो नॉर्मल सी बात है कि B से P तक भी 6 है, C से P तक 4 है तो C से Q तक भी 4 है, A से R तक A से Q तक 5 है तो A से R तक भी 5 है। कुल मिला के सारे ट्रायंगल की साइडें हो गई, ये 6 और ये भी 6, 6 और 4 10, 10 और ये भी 4 और 5 9, ये 10 हो गई, BC साइड आपकी 10 हो गई, क्यों? क्योंकि BR के कारण इधर, तो BC 10, CA हो जाएगी, ये 4 होने के कारण 4 और 5 9, और 9 10, और ये 5 और 6 11, ये आपकी 10, ये 9 19, 19 और 11, ये आपका बन गया 30, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा सम आएगा सर्कल से। सर्कल से ऐसे ही सम होंगे, या तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की बात होगी, या फिर सेंटर पे बने हुए एंगल्स की बात होगी, और या फिर कुछ प्रूव करना होगा। जैसे प्रूव करने वाला भी कोई सम ले लेते हैं। ठीक है, सुनो, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का इक्वल का कोई और सम है तो वो देख देता हूँ। देखो ये भी बेसिक में आया हुआ है, इसके अंदर एक डायग्राम बना रखा है, ये 15 है 9 है। ठीक है, बना देता हूँ मैं, ये कोई डायग्राम बना रखा है, ये आपका 15 दे रखा है टोटल लेंथ, ये 9 दे रखा है 9, ये O, ये P मान लेते हैं, और ये A पॉइंट मान लेते हैं, और ऐसे ही इधर से भी एक टेंजेंट बनेगी, फिर इसको B मान लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम में जैसे कि 15 9, ये D पॉइंट है, BCD, ओके, इन्हीं पॉइंटों का नाम लिख देता हूँ मैं जो इन्होंने दे रखे हैं, BCD। ये B पॉइंट है, ये C है, और ये D है, ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, BCD और O। अब आपसे क्या पूछा गया? BC प्लस BD आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ये कौन कौन से नंबर क्वेश्चन है? 110 नंबर क्वेश्चन है, PYQ सीट में पूछा हुआ है BC प्लस BD, फाइंड BC प्लस BD। तो BC प्लस BD में आपको पहले BC निकालना पड़ेगा, और BC और BD इक्वल होती ही हैं, ये हमें कॉन्सेप्ट मालूम ही है। तो BC और BD दोनों लेंथ तो बराबर ही है, लेकिन ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको, एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है क्या कि बाहर के पॉइंट से जो भी टेंजेंट होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। तो कैलकुलेट तो ओनली आपको BC ही करना है पाइथागोरस थ्योरम से, और उसका डबल ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि BD भी उतना ही होगा। तो हम इसका आंसर देंगे जैसे कि BC का स्क्वायर इज प्लस में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस बनती है इस ट्रायंगल में 90 डिग्री ट्रायंगल OBC के अंदर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर उधर
माइनस में चला जाएगा। और OC और OB दोनों पता है हमें। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, और ये बन गया 225 और माइनस 81, और ये आपका आता है 4 और 8 का 4 1, ठीक है 144। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होता है बच्चों 12 का स्क्वायर, और इससे हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू 12। और जो आपसे पूछा था BC प्लस BD कितना हो जाएगा 12 और 12 24। क्यों? क्योंकि ये इक्वल होती है टेंजेंट। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए हैं आपसे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है ये वाला, और एक इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनकर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है पाइथागोरस वाला। तो 24 ऑप्शन मिलेगा पक्का। एक सी इसका राइट आंसर था कि 24 आएगा इसका आंसर। तो ये हो गया बच्चों सर्कल के अंदर एक टाइप। और अब बात करते हैं सर्कल के अंदर थोड़ा सा और मुश्किल सम कैसे आते हैं। सर्कल के अंदर 5 नंबर का तो नहीं बनता है, लेकिन 3 नंबर के या 2 नंबर के जो सम बनते हैं वो बड़े आसान से होते हैं। मैं बेसिक का ही क्वेश्चन, ये जो सम है बेटा 116 नंबर पे PYQ सीट में, ये NCERT का है, आपको दिख रहा है, और ये तो आपको करवा भी चुके हैं। अब ये देखो बेसिक में आया हुआ है 2025-24 के बेसिक में, यहाँ पर PTQ प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू 2 OPQ। मैं फिगर बना देता हूँ। PQ पॉइंट है, T से टेंजेंट है, ये लास्ट टाइप हो गया, मान लो 4th टाइप का सम हो गया। और ये कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर T पॉइंट से आपकी ये P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, और इधर से ये और इधर से ये आपका बीच का लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है और क्या आपको प्रूव करना है। ऐसे कोई फिगर दे रखा है, PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ OPQ। PTQ प्रूव दैट PTQ, ये PTQ एंगल PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ OPQ। देखो बच्चों, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बस एक ये लास्ट यही टाइप है जहाँ से थोड़ा सा बड़ा सम बन सकता है। देखो हमें पता है कि OPQ और OQP दोनों बराबर हैं, तो PTQ और POQ ये दोनों 180 बनाते हैं। अब वन एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज होगा बस, और कुछ नहीं है। देखो एंगल POQ, ध्यान से देखना, POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के सम हैं, इस ट्रायंगल के सम हैं, जो मैं दोबारा से लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों POQ OPQ और OQP ये तीनों 180 डिग्री हैं। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। ये दोनों बराबर किस प्रॉपर्टी से हैं? क्योंकि रेडियस है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडें ऐसे इक्वल होती हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं POQ प्लस, ये दोनों सेम हैं तो दोनों को डबल ऑफ OPQ बोलने में क्या दिक्कत है। डबल ऑफ OPQ
ये एंगल लिख देता हूँ, डबल ऑफ एंगल OPQ, डबल ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने रिजल्ट में आगे, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और दूसरा हमें पता है कि अगर ये टोटल 90 है P पे, Q पे भी 90 है, हमें पता है कि POQ प्लस PTQ, PTQ ये भी 180 बनता है। ये 180 इसलिए बनता है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर के ऊपर एंगल, ये मैंने पहले बताया भी है, ये भी आपका 180 बनता है। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप अगर लिखोगे कि भाई 1 और 2 से क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि 180 के इक्वल तो ये है, 180 के इक्वल ये है, तो दोनों को इक्वल रख दो। एंगल POQ प्लस डबल ऑफ एंगल OPQ इक्वल रखी जा सकती है किसके, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ। और POQ दोनों साइड बराबर कट सकते हैं, तो डबल ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। तो बच्चों इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ। बेटा बहुत आसान सा सम आता है, होता है सर्कल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, और बेसिक में तो बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी हुई होती है। तो ये हो गया सम आपका, जो कि कितने नंबर पे था, ये था आपका 117 का B और में आया हुआ था। तो 117 का जो एंगल था, क्वेश्चन नंबर 117, ये सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, अब बात करें तो और कौन सा टाइप आ सकता है। जैसे कि ये सम आया हुआ तो स्टैंडर्ड में है, लेकिन सेम सम हम कर चुके हैं ऐसा कि ये डबल ऑफ PTQ इज इक्वल टू OPQ सेम कर चुके हैं, ये स्टैंडर्ड में भी सेम आया हुआ है। ठीक है, और बेसिक में प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम भी आ सकती है। 119 नंबर 119 नंबर क्वेश्चन में थ्योरम है कि प्रूव दैट, ये लास्ट टाइप हो गया समझो, कि प्रूव दैट किसी सर्कल के ऊपर डलने वाली टेंजेंट बराबर होती है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो आप प्रूव भी आसानी से करके दिखा सकते हो, क्योंकि हमें ट्रेंगल्स के बारे में हल्का नॉलेज है। देखो मान लो ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये मान लिया O। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब PA इज इक्वल टू PB, यही प्रूव करना है ना हमें। तो बहुत आसानी से आपको ट्रेंगल लेने हैं, इन ट्रेंगल PAO एंड ट्रेंगल PBO, PAO और PBO दोनों ट्रेंगल सेलेक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये 90 डिग्री पता है, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको पता है 90 ईच 90। ठीक है, उसके बाद हमें पता है क्या क्या और पता है हमें कि OA इज इक्वल टू OB रेडियस, OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियाई हो गई, दोनों रेडियाई हो गई, ये भी हमें पता है। और तीसरा OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये आपका कॉमन हो गया। तो कुल मिलाकर तीन चीज बराबर हो गई, जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड है। OP दोनों ट्रेंगल्स का हाइपोटेन्यूज है, चाहे दोनों ट्रेंगल में PAO की बात करें तो भी OP हाइपोटेन्यूज है। तो ट्रेंगल PAO कंग्यूरेंट हो गया ट्रेंगल PBO के, और कंग्यूरेंसी रूल बना RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक कोई भी साइड हो गई। RHS से कंग्यूरेंट हुए तो कंग्यूरेंट ट्रेंगल की हर चीज बराबर होती है, तो कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB।
बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों ये सर्कल के अंदर ये हो सकते हैं। देखो, बेसिक के लिए आप थ्योरम भी प्रिपेयर करो, और जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ थ्योरम, क्योंकि ये फिर पीडीएफ में थोड़ा आपको हाईलाइट होके दिख जाएगी। ये सिर्फ मैं एफर्ट उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो मुझे ये है कि इनका स्कोर खराब ना हो जाए या ये फेल ना हो जाए। तो आप इस थ्योरम को, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी कर सकते हो। दो चार बातें जो बताई हैं कि एंगल्स के जोड़ वाली बातें, ये भी बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो सर्कल से आसानी से सम अटेम्प्ट किए जा सकते हैं।